नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रश्मि विश्वास, केंद्रीय विद्यालय मासीमपुर से आज के इस व्याकरण सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदी लिखते समय अक्सर हमारी कलम रुक जाती है ना? कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल देती हैं। आज का हमारा यह पाठ उसी एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर है, जहां हम छोटी ई वाली की और बड़ी ई वाली की के बीच के अंतर को बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। चलिए मजे से सीखते हैं। तो आज के हमारे इस सत्र की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। हम शुरुआत करेंगे की और की के संशय से, फिर हम योजक के रूप में की का सही उपयोग समझेंगे, उसके बाद संबंध कारक के रूप में की को जानेंगे। इसके बाद एक सीधा तुलनात्मक अध्ययन होगा, फिर कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे और अंत में एक मजेदार फ्लोचार्ट द्वारा निर्णय और अभ्यास करेंगे। पहला भाग, की और की में संशय। आइए समझते हैं हिंदी लेखन की इस आम उलझन को। हम सभी जानते हैं कि जब आप विद्यालय का गृह कार्य कर रहे होते हैं या कोई लंबा लेख लिख रहे होते हैं तो अक्सर अचानक कलम रुक जाती है ना? मन में ये सवाल उठता है कि यहाँ छोटी ई की मात्रा वाला की आएगा या फिर बड़ी ई की मात्रा वाला की। अक्सर हम जल्दी जल्दी में इन शब्दों को एक दूसरे की जगह लिख देते हैं, और सच कहूं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें इन्हें अलग करने का कोई पक्का नियम नहीं पता होता। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज इस उलझन को हम हमेशा के लिए सुलझा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, की यानी योजक का सही उपयोग। इसमें हम इस संयोजक शब्द का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर योजक होता क्या है। देखिए, योजक एक ऐसा शब्द है जो एक मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे दो किनारों को जोड़ने वाला कोई पुल हो। इसके अलावा ये विकल्पों को बांटने का काम भी करता है, बिल्कुल या शब्द की तरह। ये दो अलग अलग बातों को आपस में मिलाता है। चलिए इसे हमारे दैनिक जीवन के कुछ बहुत ही आसान उदाहरणों से समझते हैं। पहला वाक्य देखिए, रमेश ने मुझे बताया कि वो आज नहीं आएगा। यहाँ की दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है ना? दूसरा वाक्य है, तुम बिहार से हो कि बंगाल से। ध्यान दीजिए, यहाँ की विभाजन या दो विकल्पों के बीच की बात को दिखा रहा है। और तीसरा वाक्य, आप जल्दी चलिए ताकि समय पर पहुंच सकें। यहाँ यह किसी काम के होने का कारण स्पष्ट कर रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप की के लिए एक सुनहरा नियम मान सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, छोटी ई वाले की का प्रयोग हमेशा, जी हाँ हमेशा, क्रिया के बाद ही होता है। क्रिया यानी किसी काम का होना, जैसे बताया, कहा, चलिए। इसके अलावा एक और बात याद रखने वाली है, जब हम क्योंकि, ना की, बल्कि और ताकि जैसे शब्द लिखते हैं ना, जो कारण बताते हैं, तो उनमें भी हमेशा छोटी ई की मात्रा ही लगाई जाती है। एकदम पक्की तरह से इसे याद कर लीजिए। अब आते हैं तीसरे भाग पर, की यानी संबंध कारक का सही उपयोग। यहाँ हम स्वामित्व या संबंध का विश्लेषण करेंगे। अब हम क्रिया से आगे बढ़कर संज्ञा की दुनिया में चलते हैं। संबंध कारक आखिर क्या होता है? ये वो शब्द है जो किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा के साथ संबंध या उसका स्वामित्व यानी मालिकाना हक बताता है। यहाँ ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि बड़ी ई वाला की दो वाक्यों को बिल्कुल नहीं जोड़ता, बल्कि ये दो चीजों, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के अधिकार और रिश्ते को दर्शाता है। चलिए अब की के भी कुछ रोजमर्रा के उदाहरण देख लेते हैं। पहला वाक्य, यह किसी विद्यालय की बस है। यहाँ विद्यालय और बस का आपस में गहरा संबंध है। दूसरा, ताले की चाबी खो गई। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ताले का चाबी पर अधिकार या संबंध दिखाया जा रहा है। और तीसरा देखिए, मेरे पिताजी की दुकान। यहाँ भी स्वामित्व यानी किसकी दुकान है ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो इन वाक्यों से एकदम साफ हो जाता है कि यहाँ कोई नई क्रिया नहीं जुड़ रही है, बस दो शब्दों का आपसी रिश्ता बताया जा रहा है। बड़ी ई वाले की के लिए भी हमारा एक सुनहरा नियम है। वो ये है कि ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ता है, और इसके ठीक बाद अक्सर एक स्त्रीलिंग शब्द आता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, बस, चाबी या रसोई, ये सभी क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए इनके ठीक पहले हमेशा बड़ी ई वाली की का ही प्रयोग होता है ना? कितना आसान। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, सीधा तुलनात्मक अध्ययन। ये हमारी स्मृति के लिए एक साथ साथ दोहराव है।
ये तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये याद दिलाएगा कि इन दोनों में मूल अंतर क्या है। अगर हम इसे बिल्कुल संक्षेप में देखें तो छोटी ई वाला की एक योजक है जो दो अलग अलग वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। वहीं दूसरी ओर बड़ी ई वाला की एक संबंध कारक है जो दो चीज़ों या संज्ञाओं को आपस में जोड़कर उनके बीच का रिश्ता बताता है। यह तालिका दोनों के बीच के अंतर को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। विशेषता के आधार पर देखा जाए तो कार्य क्या है कि वाक्यों को जोड़ता है, जबकि की शब्दों का संबंध बताता है। और ये आते किसके बाद है? छोटी ई वाला की हमेशा क्रिया के बाद आता है और बड़ी ई वाला की हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। इसे तो आप अपने दिमाग में एक तस्वीर की तरह बैठा लीजिए। अब हमारा 5वां भाग, सामान्य गलतियां, वो त्रुटियां जिनसे हम लेखन में बहुत आसानी से बच सकते हैं। देखिए, अपने लेखन को निखारने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आम तौर पर कहाँ गलतियां करते हैं। यहाँ 3 बहुत ही सामान्य गलतियां दी गई हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। पहला, 2 क्रिया वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए गलती से बड़ी ई वाले की का प्रयोग कर देना। दूसरा, क्योंकि या ताकि लिखते समय गलत वर्तनी का इस्तेमाल करना, यानी उनमें बड़ी ई लगा देना। और तीसरा, खाली स्थान से पहले वाले शब्द को यह जांचना भूल जाना कि वो क्रिया है या नहीं। याद रखिए, व्याकरण के प्रति ये छोटी सी जागरूकता ही शुद्ध हिंदी लिखने की पहली सीढ़ी है। और अब आ गए हैं हम अपने अंतिम और छठे भाग पर, फ्लोचार्ट द्वारा निर्णय और अभ्यास। चलिए अपने नए ज्ञान को परखते हैं। अब समय आ गया है ये परखने का कि हमने आज जो कुछ भी सीखा है वो हमें कितना समझ आया है। ये एक बहुत ही मजेदार और आसान 3 चरणों वाली तरकीब है। पहला कदम, खाली स्थान से ठीक पहले वाले शब्द को पहचानिए। दूसरा कदम, यदि वो क्रिया है तो बिना कुछ सोचे छोटी ई वाला की चुन लीजिए। तीसरा कदम, यदि वो संज्ञा या सर्वनाम है तो बड़ी ई वाला की चुन लीजिए। सच मानिए, ये तरकीब कभी विफल नहीं होती। तो चलिए थोड़ा अभ्यास कर ही लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैं सोच रहा था, खाली स्थान, मुझे विद्यालय से अपनी पेंसिल ले आनी चाहिए। सोचिए, यहाँ क्या आना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ छोटी ई वाला की आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि था एक क्रिया का संदर्भ दे रहा है और यहाँ 2 पूरे वाक्यों को आपस में जोड़ा जा रहा है। अब हमारा दूसरा प्रश्न, यह मेरी माताजी, खाली स्थान, रसोई है, इसमें क्या सही होना चाहिए? जरा दिमाग लगाइए। जी हाँ, यहाँ बड़ी ई वाला की आएगा क्योंकि ये माताजी जो कि एक संज्ञा है और रसोई जो कि एक स्त्रीलिंग संज्ञा है, इन दोनों के बीच एक स्वामित्व या संबंध स्थापित कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो आज हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला, है ना? अब जब क्रिया और संज्ञा का ये सुनहरा नियम आपको पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है, तो क्या आप अपने अगले कार्य में बिल्कुल त्रुटिहीन हिंदी लिखने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में आपको कभी भी की और की इस उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस इसी तरह पूरे उत्साह के साथ सीखते रहिए और सुंदर, शुद्ध हिंदी लिखते रहिए। आज के सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।